प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं कि जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह केवल ब्रह्म है। तो देखिए, इसमें बताया है, ये ब्रह्मसूत्र का पाद है, पहला अध्याय है, सूत्र नंबर 2 है इसमें। तो इसमें दे रखा है जन्मादस्य यतः। तो इसका मतलब है जन्म आदि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिसमें होते हैं वो ब्रह्म होता है। तो सूत्र में बताया गया है कि ब्रह्म एक मात्र मूल तत्व है जिससे सृष्टि की रचना होती है और उसी में स्थित रहकर सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती है और फिर प्रलय काल में उसी में ये विलीन हो जाती है, इसी के समान हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि के आदि अंत में वही शुद्ध रूप में रहता है। मध्य में जो आकार दिखाई देता है वह सब उसी की अभिव्यक्ति है, यानी जो वर्तमान में हम जो देख रहे हैं ये साकार है। जो पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, जानवर, जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये ब्रह्म साकार रूप में है। तो आप देखिए, इसमें यही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में सृष्टि में अभिव्यक्ति हुआ है। तो जो ये साकार रूप में जो निर्गुण जो ब्रह्म है वही साकार रूप में उसकी अभिव्यक्ति है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं इसको हम वर्तमान कहते हैं। तो इसीलिए यह सृष्टि उसी प्रकार उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सृष्टि में दो तत्व ही नहीं है, फिर भिन्नता कैसे हो सकती है? तो देखिए, इसीलिए इसका मूल जो कारण है ब्रह्म है। सृष्टि में जड़ चेतन पदार्थ जीव मनुष्य सभी का जो मूल कारण है वह ब्रह्म है और उसी से इसका जन्म होता है। यानी तीनों स्थिति इस ब्रह्म में ही होती है। सृष्टि भी ब्रह्म की होती है और प्रलय भी ब्रह्म में ही होती है और वर्तमान में जो हम देख रहे साकार रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है वो भी ब्रह्म का ही रूप है, यानी विस्तार है। और जब प्रलय में चला जाता है तो इसका विस्तार घट जाता है और जब ये सृष्टि करता है तो इसका विस्तार हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये तीनों स्थिति इस ब्रह्म में ही उत्पन्न होती है। इसीलिए किसी प्राणी को दुख देना या किसी को कष्ट देना या किसी का धन अपहरण करना या किसी को गलत निगाह से देखना, तो ये सब क्या है कि अपना ही नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं है। हमारी आत्मा से भिन्न कोई भी पुरुष नहीं है, वो हमारी आत्मा का ही एक रूप है और ब्रह्म का ही एक रूप है। और जब हम इस पृथ्वी पे से मरते समय हम कुछ नहीं लाए, एंड तक जीवन भर तक कुछ भी नहीं लेके संग गए और खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा। और जब पैदा होते हैं तब भी हम कुछ लेके नहीं आए, केवल उत्पत्ति होती है आपकी। फिर जब इस सृष्टि में आप जो है अपना धन दौलत जो भी कुछ जोड़ते हैं ये अभिव्यक्ति होती है उस ब्रह्म की। तो फायदा क्या है? सत्य कर्म करिए, साधु संगतों में रहिए, सज्जनों का संग करिए, अच्छे शास्त्र पढ़िए और बुरे लोगों की संगत से बचिए। इसी में सार होता है और किसी में सार नहीं होता है। मूल बात यह है कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं ये एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। इसमें अलग अलग विभाग कर दिए गए हैं, जैसे प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन ये अभिव्यक्ति उसी ब्रह्म की है, तीनों स्थिति। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस संसार में जीना है तो सरल तरीका से जियो, प्रेम से जियो, ईमानदारी से जियो। बेईमानी से या हम कोई भी छल कपट करते हैं वो हमारे साथ में पाप के रूप में संग्रहित जाएगा और फिर उसी आधार पर हमारा जन्म होगा। ऐसे ही परिवार में देगा, आपको फिर दुख मिलेंगे। यदि शुभ कर्म करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, तो ये निश्चित है आपको अच्छे श्रीमानों के घर में जन्म मिलेगा और माता पिता भी उत्तम मिलेंगे। तो ये सब जो सार होता है वो अच्छे कर्मों का होता है, बुरे कर्मों का हमेशा परिणाम खराब ही होता है। इसीलिए मेरा तो यही अनुरोध है, सभी लोग जो भी कुछ हो वो द्वेष भाव को छोड़ करके
बस परमात्मा में लीन रहिए और सबको एक मानिए, किसी को दुख देने की कोशिश मत करिए। सब आत्माओं में एक तत्व निवास करता है, हमारी ही आत्मा है, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार करें।